हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके माइंड में जो भी पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं करंटली आप लोगों के लिए, वो कैसा फील कर रहे हैं। रीडिंग जो है वो गाइज कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें, आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। एंड मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आप अपनी एनर्जी को उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए। कार्ड्स आ चुके हैं, बिकॉज कार्ड्स जो है वो खुद ही फ्लिप हुए हैं। सो लेट्स सी, देख लेते हैं। अपनी एनर्जीज को अपने पर्सन से अलाइन करें गाइस, एंड वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग की एनर्जी जो है वो आपसे एक्सचेंज हो सके। सो लेट्स सी, देखते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द चैरियट, कैंसर, देन वी हैव 2 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, and then we have 4 of wands, Aries, Leo, Sagittarius। ये जो भी पर्सन है गाइस, आप लोगों से बात करने का वेट कर रहे हैं। यस, या तो आप लोगों का इनसे कम्युनिकेशन हो नहीं रहा, अगर हो रहा है तो ये मीटिंग करना चाहते हैं आप लोगों से। जो भी आपके माइंड में पर्सन है, आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। कुछ लोग हो सकता है लीस्ट कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, ऑन एंड ऑफ आपकी बात होती रहती है, बट राइट नाउ ये जो भी पर्सन है आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। इफ यू गाइज आर इन अ लीस्ट कॉन्टैक्ट, एंड वी हैव द हैंगमैन। कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी आ रही है, ये आपके साथ इनका कनेक्शन जो है वो काफी टाइम से स्टक हुआ हुआ है, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है, आगे नहीं बढ़ रहा। वी हैव द डेविल, वी हैव द मैजिशियन। मेजर अरकाना बैक टू बैक आ रहे हैं गाइस आप लोगों की रीडिंग में। लेट्स सी, एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक्स एनर्जी है हमारे पास 3 of कप्स। स्टार साइन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कैंसर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, विर्गो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्टार साइंस भी यहाँ पे मौजूद है आपकी रीडिंग में। नंबर 7, नंबर 15, नंबर 6, 1, 4, 2, 13, 4, 3, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है राइट नाउ, मैं आपको एक चीज बता चुकी हूँ। एक तो ये आपके साथ बातचीत करने का वेट कर रहे हैं, एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है गाइज आपकी इस रीडिंग में 1, 2, 3, 4, 5 मेजर अरकाना है एंड 3 माइनर अरकाना। डेफिनेटली मेजर जो इवेंट है वो बहुत ज्यादा आपके इस कनेक्शन में आने वाले हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपसे मिलना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ तो सिचुएशन चल रही है। यस, एंड ये काफी ज्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं आप लोगों की तरफ। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो गाइस ये पर्सन वेट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ एक्शन लेने का, बिकॉज स्टिल इनको आपकी तरफ बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो रहा है। ये पर्सन ऑब्सेसिवली आप लोगों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, और इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है इस टाइम की आपकी तरफ आना चाहता है। यस, किसी तरह से मुझे दिख रहा है, हो सकता है ये पर्सन या तो कोई थिएटर वगैरह में काम करता है, या फिर ये पर्सन कुछ ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग आप में से हो सकता है सिनेमा मिले हो, थिएटर में मिले हो, या फिर आप लोग मूवी देखने गए थे, वहां पे आपकी इनसे मीटिंग हुई है। बट इस पर्सन ने कहीं पे भी आपको देखा है ना अगर, तो ये बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और ये इस टाइम आना चाहता है आप लोगों की तरफ, एक्शन लेना चाहता है। बेसिकली इट्स अ वेरी फेरिटेल काइंड ऑफ एनर्जी, बट इट्स एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बिकॉज ये पर्सन आपके करीब होना चाहता है गाइस। इट्स अ डेविल एंड द चैरियट, आना चाहते हैं आपकी तरफ। ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा आप लोगों की तरफ सडक्शन हो रही है इस पर्सन को, या बहुत ज्यादा एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन वेट कर रहा है किसी तरह से आप लोगों से मिलने का, बिकॉज ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। एंड आई फील लाइक कुछ लोग तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये वेट कर रहे हैं आप लोगों से बात करने का। मे बी इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों की साइड से है, बट ये वेट कर रहा है कि किस तरह से इस पर्सन की आपसे मीटिंग हो। कि मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी आ रही है कि किसी तरह से ये हो सकता है ये पर्सन आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने के लिए। कुछ लोग हो सकता है आप इस पर्सन की तरफ अभी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इस पर्सन की तरफ कोई अट्रैक्शन आपको नहीं है, बट ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जैसा ये खुद ऑब्सेशन इनको हो रहा है, काफी पोजेसिवनेस हो रही है, ऑब्सेशन हो रहा है आप लोगों की अटेंशन, एक सीख करने का, आपकी अटेंशन लेना चाहता है ये जो भी पर्सन है, और आप अटेंशन दे नहीं रहे हो।
चाहे आप जितने भी इंटरेस्टेड हो, बट आई थिंक यू गाइस आर लाइक इग्नोरिंग दिस पर्सन, बट ये मिलना चाहता है आप लोगों से और वेट कर रहा है ये पर्सन मीटिंग का, कनेक्शन क्रिएट करना चाहता है। ये जो भी पर्सन है मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन आर्टिस्ट दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हो सकता है, एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन हर तरह की स्किल, हर तरह की टेक्निक्स जो है आप लोगों की अटेंशन गेन करने के लिए, आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए करेगा, ठीक है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ कोई ना कोई एक यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन को डिवाइनली एक एक ऑब्सेशन दिख रहा है, डिवाइनली एक इस पर्सन को पुल किया जा रहा है आप लोगों की साइड से। तो ये मुझे लग रहा है ये पर्सन इस टाइम चाह रहे हैं कि किसी तरह से डिवाइनली आप लोगों की मीटिंग हो। अगर आपकी ऑलरेडी मीटिंग नहीं हो रही लेकिन बातचीत हो रही है इस पर्सन से, तो ये मीटिंग करना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, और किसी तरह से ये पर्सन सेलिब्रेशन करना चाहता है। बिकॉज राइट नाउ ये जो भी पर्सन है फील कर रहा है कि आप लोग इस पर्सन के डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन हो, एंड ये आपसे एक आपकी जो भी पहले मीटिंग रही है, मुझे लग रहा है बाय चांस कहीं फेटेड मीटिंग रही है, और अभी ये पर्सन भी चाह रहा है कि किसी तरह से फेटेड ही आप लोग दोबारा से यूनियन में आओ, रिकॉन्सिलिएशन ये करना चाहते हैं, बिकॉज ये सेलिब्रेशन चाहते हैं आप लोगों के साथ। हो सकता है ये पर्सन किसी ना किसी तरह से गेट टुगेदर करके बहुत से लोगों को इनवाइट कर सकता है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स इनवाइट हो सकते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई बिजनेस मीटिंग हो सकती है जहाँ पे कैंपिंग लगी हुई है और वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है हर चीज़ की, ऑब्वियसली न्यू ईयर आ रहा है तो वहाँ पे कोई बारबेक्यू पार्टी अरेंज हो सकती है, या फिर किसी तरह से भी कोई ट्रिप अरेंज हो सकता है, जो कि एक इस पर्सन के लिए एज अ लकी काम करेगा कि वहाँ पे ये पर्सन आपको अपने दिल की सारी बातें बोलना चाहता है कि जो ये इस टाइम फील कर रहा है। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको मैरिज की या फिर इंगेजमेंट की कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंड ये सेलिब्रेट करना चाहता है इस चीज़ को। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये चाह रहा है कि किस्मत इस पर्सन का साथ दे, ताकि ये जो भी फील कर रहे हैं ये आपको वो चीज़ बता सकें। बिकॉज सेलिब्रेशन मुझे दिख रही है विद द हैंगमैन, ये पर्सन मेडिटेट कर रहे हैं किसी तरह से, एंड एनर्जी दिख रही है यहाँ पे जो भी चीज़ें डिफिकल्ट चल रही हैं आप दोनों के दरमियान, ये पर्सन उस चीज़ को एक सॉर्ट करके सेलिब्रेशन बेसिकली ये चाह रहा है। एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड की ये पर्सन सपोर्ट ले सकता है, हेल्प ले सकता है, उनके थ्रू कहीं ना कहीं आप दोनों की एक मीटिंग करवाई जा सकती है। अदरवाइज कोई ऐसा कोई इवेंट अरेंज किया जा सकता है, या ये पर्सन अरेंज करवाएगा किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, और आपको वहाँ पे उन्हीं के थ्रू, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू ही इनवाइट करवाया जाएगा, जबकि वो इवेंट है वो इस पर्सन ने खुद ऑर्गेनाइज करवाया होगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज ये जो भी पर्सन है गाइज आपसे मीटिंग करना चाहता है, इफ़ यू आर इन अ टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। कुछ लोग ऑब्वियसली माइंड में आपके हैं, तो हो सकता है आपका उनके साथ कॉन्टैक्ट ऑन एंड ऑफ बात हो रही है, बट वो भी मीटिंग करना चाह रहे हैं, एक परमानेंट आप लोगों के साथ एक यूनियन में आना चाह रहे हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट में आना चाह रहा है ये पर्सन। डायनामिक जो मुझे दिख रही है वहाँ पे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे यहाँ पे मिक्स दिख रही है, बट मोस्टली एनर्जी सोलमेट की मुझे आ रही है। ट्विन फ्लेम मुझे ज़्यादा एनर्जी दिख नहीं रही यहाँ पे, बट ये मेडिटेट कर रहे हैं और आपके इस कनेक्शन में डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से चीज़ें जो हैं वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन की एज 33, 31, 32, 34, 36, 37 हो सकती है। मुझे 30 प्लस दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे 20 प्लस भी हो सकते हैं, लाइक 26, 27, 21। नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 23, 24। यस, 44 नंबर काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर 11, नंबर 10। यस, तो ये चाह रहा है किसी तरह से इस पर्सन की लक जो है इसका साथ दे, एंड यूनिवर्स की तरफ से आपकी मीटिंग हो जाए। किस्मत का बाय द वे ये पर्सन वेट कर रहा है, एंड अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, अपने आप को ये पर्सन बैलेंस करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहा है अपनी, ताकि ये बैलेंस हो सके। जो भी आपके दरमियान स्टक अगर सिचुएशन चल रही है, तो ये चाह रहे हैं कि मेडिटेशन के थ्रू, हीलिंग के थ्रू उस ब्लॉकेजेस, जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस आ रही हैं या आपके कनेक्शन में मीटिंग के लिए ब्लॉकेजेस आ रही हैं, उसको रिमूव किया जा सके, ताकि इस कनेक्शन में हैप्पीनेस आए, सेलिब्रेशन आए, खुशियां आए। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव लिव एंड लाइव एंड लर्न। वी हैव एक्सपीरियंस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यस, ये किसी ना किसी तरह से हो सकता है ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, ताकि इस कनेक्शन को आगे कैसे
एक पॉजिटिव वे में इस कनेक्शन की डेवलपमेंट की जा सके। कुछ लोगों का स्टूडेंट एंड टीचर डायनामिक भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके इस कनेक्शन का। 27 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली आप यहाँ तो दोनों स्टूडेंट हो या फिर एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, समथिंग लाइक दिस। बट ये इस पर्सन का एक्सपीरियंस जो है वो यही चल रहा है यहाँ पे कि ये चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे करें और आपके साथ कनेक्शन जो बनाना है उस चीज़ को लेकर एक्सपीरियंस आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ली जा रही है। वी हैव लोनलीनेस, 31 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है बिकॉज ये काफ़ी अकेलापन खुद को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और इस अकेलेपन वाली जो एक इस पर्सन की एनर्जी है या अकेले रहने वाली जो सिचुएशन चल रही है, ये पर्सन उस चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंट हो रहे हैं। इनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी डल जा रही है एंड बहुत ज़्यादा सोच के ये पर्सन जो है ना कि किस तरह से यूनियन होनी है, टेंशन में जा रहा है। दैट्स वाई ये अब चीज़ों को कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ लेकर आने चाह रहे हैं। वी हैव गेन 25 एज, डेट ऑफ बर्थ, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट, कंक्लूजन एंड कल्टिवेशन। यस, ये कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये चाहता है कि इस कनेक्शन में चीज़ें जो हैं वो आगे क्रिएशन की तरफ आएँ, डेवलपमेंट की तरफ आएँ, एक प्रोग्रेस की तरफ ये सिचुएशन आए, ताकि इस पर्सन को अगर ये इंतज़ार कर भी रहा है तो बदले में एज अ प्रॉफिट कंक्लूजन जो है वो इस पर्सन को मिले। मतलब चीज़ें मिलनी चाहिए, चाहे अगर टफ सिचुएशन चल रही है आपके इस कनेक्शन में तो आगे होना ऐसे चाहिए कि इसको बदले में मतलब आपका कनेक्शन ठीक मिले। ऐसा नहीं है कि इतने टाइम से ये पर्सन एक सफरिंग कर भी रहा है, अकेला है भी है, तो बदले में कुछ हाथ ही ना आए। दैट्स वाई किसी एक्सपीरियंस से एक तो मेडिटेशन करवा रहा है, ये हीलिंग ले रहे हैं पर्सन जो भी मेल फीमेल हैं, और ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कनेक्शन को कैसे बेटर किया जा सकता है। एक काउंसलिंग टाइप करवाना, मुझे ये एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। वी हैव वो इट्स अ विश, होप, वर्शिप। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे नीचे मैजिशियन की एनर्जी भी है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है और ये पर्सन वेट कर रहा है अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी होने का और आप लोगों से बात करने का। और ये मैनिफेस्ट कर भी यही रहा है कि इस पर्सन की किसी तरह से आप लोगों से कम्युनिकेशन हो जाए, किसी तरह से आपसे बातचीत हो जाए, जिसको लेकर ये पर्सन होपफुल है। एंड आई फील लाइक ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ घर बनाना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है इस कनेक्शन में। नंबर 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। यस, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग अ लॉट। इस पर्सन की विश है इस टाइम कि ये जो भी इस पर्सन की चाह रहा है, जो भी इस पर्सन की थिंकिंग है या जो भी इस पर्सन की फीलिंग्स हैं, वो अच्छे से जो है वो इस कनेक्शन में आगे वर्क कर पाए। एंड दिस पर्सन इज स्टिल प्रेइंग एंड होपफुल कि जो ये विश कर रहा है, जो ये पर्सन को होप है, ये इस पर्सन की वर्शिप जो है वो पूरी होगी। और उसी बिलीव के साथ बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में ये विश कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है आप लोग भी विश कर रहे हो कि किसी तरह से आपकी मीटिंग हो जाए, किसी तरह से आप लोगों और कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे ऐसे भी दिख रहा है आप और ये पर्सन दोनों खुद एक साथ कांटेक्ट में हो। अगर लीस्ट कांटेक्ट भी चल रहा है और दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चाहते हो तो लिटरली यू बोथ आर प्रेइंग कि किसी तरह से आपका यूनियन हो जाए, आपकी शादी हो जाए, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट मिल जाए एंड आपकी फैमिली वाले अगर राज़ी नहीं हो रहे हैं तो वो राज़ी हो जाए इस कनेक्शन के लिए, आपकी इस मैरिज के लिए। वी हैव आइडियाज़। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ सोच रहा है कि आपके कनेक्शन में किस तरह से चीज़ों को है आगे बेटर करना है। एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन किसी ना किसी तरह से हो सकता है कुछ लोगों से सजेशन भी ले रहा है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो इस पर्सन का विजन क्लियर है कि आपके साथ कनेक्शन में जाना है। ड्यूरिंग वर्क भी ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं बिकॉज और काफ़ी मुझे लगता है ये पर्सन को कोई ना कोई ऐसे आइडियाज़ दे भी रहा है जो इस पर्सन को काफ़ी इंस्पायर कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये उन्हीं आइडियाज़ को फॉलो करते हुए ही आप लोगों से मीटिंग करेंगे और आपसे बात करेंगे वो। यस, मुझे एनर्जी आ रही है। इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइस एंड वी हैव मेमोरीज। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। अगर ये पर्सन किसी और से इंगेज्ड है या मैरिज में है तो इस टाइम ये पर्सन मुझे लग रहा है आपको याद कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है ये पर्सन हो सकता है किसी में इंटरेस्टेड नहीं है बट आपको दिखाने के लिए कोई और इसकी तरफ आपको ऐसे शो करवा रहा है कि जैसे ये पर्सन उस पर्सन में इन्वॉल्व है। हो सकता है कोई और लेडी, मतलब जो भी इनका जेंडर है उससे ऑपोजिट जेंडर इनको आपको जलाने के लिए आपका कोई दुश्मन है जो कि आपके दोनों के दरमियान एक तरह से ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर रहा है।
ताकि आप दोनों का एक दूसरे के साथ ट्रस्ट ना बने। मे भी हो सकता है इनसे कोई ना कोई फ्लर्ट ऐसे ही कर रहा है, कोई मेल या फीमेल, ताकि आप लोग इस पर्सन को खुद ही छोड़ दो, चाहे ये जितना भी सीरियस हो। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई आपके, ये जो पर्सन जिसके लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हो, उनको कोई और चाहता है और वो आपका दुश्मन हो सकता है। सिर्फ आपका उनके साथ कनेक्शन ना बने, उस वजह से उनकी कोई दुश्मनी हो सकती है आपसे, आपको ये पर्सन ना मिले, इस चीज़ की जेलसी हो सकती है। दैट्स वाई वो खुद आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं फ्लर्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के ऊपर उनका एक ऐसा इम्पैक्ट पड़े कि आप इस पर्सन को लेकर कुछ भी अच्छा ना सोचो, आपका ट्रस्ट ही बिल्डअप ना हो पाए इनमें। 37 एज हो सकती है इस पर्सन की, जो ये ऐसे डिस्ट्रैक्ट करवा रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। एंड आपको, ताकि ये फील हो कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है या धोखेबाज है, ये तो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है और आपके साथ सीरियस कैसे हो सकता है। तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है। एंड नंबर 10 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी है। इट्स 10 नंबर। मेमोरीज है तो ये पर्सन याद आपको बहुत ज़्यादा करता है। यस, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं और रीयूनियन करना चाहता है ये पर्सन आपसे। लेकिन आपको दिख ऐसा ही रहा है कि जैसे ये पर्सन किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है। बट अगर आपको दिख रहा है ऐसा, तो ये आपकी नज़र का धोखा भी हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो जेलस करवाने के लिए आपको, इस पर्सन को जान के कोई ना कोई डिस्टर्ब कर रहा है और ये पर्सन स्ट्रेस में ऑलरेडी है। बट उसको उस स्ट्रेस से निकालने के लिए या फिर आपको धोखा देने के लिए वो जो पर्सन है थर्ड, वो कुछ ऐसा कर रहा है ताकि एक तो उसके सामने भी अच्छा बन जाए और दूसरा ये कि आपका इनके साथ कनेक्शन भी ना बने। आई होप आपको समझ लग रही होगी मैं जो बात कह रही हूँ, जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। वी हैव डिस्टर्बेंस, इस पर्सन को डेफिनेटली कोई ना कोई डिस्टर्ब कर रहा है और ये समहाउ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्लर्ट खुद ही कर रहे हैं, उस वजह से ये पर्सन समहाउ तंग भी आ जाता है कि मतलब क्या ये हर टाइम डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके और इनके दरमियान हो सकता है इशू भी क्रिएट कुछ इसी सिचुएशन से स्टार्ट हुआ हो। मुझे ये भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बट एनी हाउ, आपसे जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे आपने लेना है। एंड ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ वो अगर आपसे रिलेट कर रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना ज़रूर है कमेंट करके, ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ। 20 नंबर एज हो सकती है कुछ लोगों की एंड 20 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है एंड नंबर 14 5 ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। यस, बट यहाँ पे थर्ड सिचुएशन ज़रूर है जिसकी वजह से आपके और इनके दरमियान कोई ना कोई यहाँ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। आपको लगता है ये पर्सन उससे फ्लर्ट करता है, वो थर्ड पर्सन आपके पर्सन से फ्लर्ट कर रहा है, आपके नज़र में ये चीज़ें हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये आप दोनों के दरमियान डिसट्रस्ट करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं ताकि आपका इनसे कनेक्शन ना बने। आपका कोई ना कोई ऐसा दुश्मन है जो ऐसे कर रहा है। तो आपको जैसी चीज़ें दिख रही हैं आपने उस पर बिलीव नहीं करना और किसी वजह से अपना कनेक्शन अपने पार्टनर से ख़राब नहीं करना, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी। बट बाकी इट्स टोटली अप टू यू, आपकी अपनी सिचुएशन है, आपको ज़्यादा बेटर पता है आपने क्या करना है। अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से मुझे आई डोंट नो एनर्जी सेंस हो रही है यहाँ पे कि मैं आपको बता दूँ कि ये थर्ड पर्सन कौन हो सकता है। लाइक ये जो कर रहा है ऐसा, आप में से हो सकता है कुछ लोग जानना चाहते हो ये थर्ड पर्सन है कौन जो ऐसे कर रहा है। तो मैं आज चाह रही हूँ देखना हु इज़ द थर्ड पर्सन, जिन लोगों के दरमियान थर्ड सिचुएशन चल रही है, डिस्ट्रस्ट कौन हो सकता है। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हाई प्रिस्टेस। ये जो भी पर्सन है आप लोगों का अपना ही दोस्त की शक्ल में है, जो आप दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो ऐसे क्रिएट कर रहा है आपको इमोशनल करने के लिए। आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि वो आपके सगे हैं, आपके पर्सन को दिखा रहे हैं कि वो उनके सगे हैं, जबकि ये कोई ना कोई मतलब होता है ना मैनिपुलेट करना, दोनों तरफ मैनिपुलेट ऐसा करना कि बड़ा ही लविंग बहुत ही अच्छा बन के मैनिपुलेट करना। बिकॉज द 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एंड हाई प्रिस्टेस, ये जो भी थर्ड पर्सन है ये अनमैरिड है और आपके साथ ऐसे ही आपके और आपकी इस पर्सन दोनों की तरफ अच्छा बने हुए हैं। अपनी एनर्जी जो भी वो दिखा रहे हैं, अपना जो इम्पैक्ट दिखा रहे हैं वो दोनों साइड पे अच्छा दिखा रहे हैं, बड़ा इमोशनल कि आप उनको आप बड़ा एहसास है आपका, जबकि रियलिटी में वो आपके सगे नहीं है। मैं आपको ये बता देती हूँ। एंड इट्स स्पेशली इफ दिस पर्सन इज अ फीमेल एंड ये सिंगल है, ये जो भी है सिंगल है, वर्जन है एंड ये लेडी है, बहुत खूबसूरत हो सकती है, बहुत ही आप कह लो कि समझदार बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनकी हकीकत क्या है आपको नहीं पता, इनकी रियलिटी नहीं पता। मतलब दिखने में कुछ और है, रियलिटी इसकी कुछ और है। अब ये मैंने आपको इतनी बड़ी बात बता दी है, अब ये अब आपने खुद देखना है। अगर आपको पता कोई ऐसा है तो आपने अपने आप को और अपने पर्सन को इस कनेक्शन से दूर रखना है, इस अपने कनेक्शन से इस लेडी को दूर रखना है, क्योंकि मुझे लेडी दिख रही है।
ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। एंड ये रियली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है एंड आपकी वर्किंग प्लेस से है। इफ़ यू गाइज यू नो ऑन अ वर्किंग सिचुएशन, या फिर आप कहीं पे अगर वर्क करते हो और आप और आपके पार्टनर, अगर ये वर्किंग प्लेस का कोई लव सीन है या अफेयर है तो, लेकिन कुछ लोगों के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। एनी हाउ मुझे फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ओके, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।